Hello students, today we will study English grammar grade 7 and our today's topic is present tense. Present tense means वर्तमान, जो कि अभी हमारा तुरंत जो घटित हो रहा हो उसे हम present tense कहते हैं. Tense is used to denote the time of an action. The three main tense forms are the present tense, the past tense, the future tense. So टर्म्स को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं जैसे कि जो टाइम ऑफ एक्शन, हमारी क्रिया का जो समय होता है उसको मेन बताने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं. और जो टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान, भविष्य और भूत. तो वर्तमान को हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं और भूतकाल जो कि हमारा बीत चुका होता है उसको पास्ट टेंस बोलते हैं और जो आने वाला होता है हम उसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं. ईच ऑफ द टेंसेस मेंशन्ड अबव हैज़ 4 फॉर्म्स. और जितने भी टेंस होते हैं उनके 4 फॉर्म्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं. वो कौन कौन से हैं? सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो हमारे जो टेंस हैं उनके 4 फॉर्म्स होते हैं. ये उनके 4 फॉर्म्स हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मेन मीनिंग ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस. द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट टेक प्लेस नाउ इन द प्रेजेंट. और हमारा जो सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस होगा उसको हम इस तरह से समझेंगे कि जो हमारा एक्शन है वो तुरंत टेक प्लेस हो रहा है, तुरंत से तुरंत वो हो रहा है, इसलिए उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. द सिंपल पास्ट टेंस टू डिनोट एन एक्शन दैट टुक प्लेस अर्लियर इन द पास्ट. और सिंपल पास्ट टेंस को हम इस तरह से डिनोट करेंगे जो कि एक्शन हमारा पहले ही हो चुका है या वो पहले घटित हो चुका है, तो उसको हम पास्ट टेंस में समझेंगे. द सिंपल फ्यूचर टेंस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस लेटर इन द फ्यूचर. और सिंपल फ्यूचर टेंस को हम ऐसे समझेंगे, इंडिकेट करेंगे जो कि हमारा आगे भविष्य में जो है होने वाला है या घटित होने वाला है, उसको हम फ्यूचर टेंस समझेंगे. ओके, नाउ लुक एट दिस टेबल जिसमें कि आपका सिंपल, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन किया है. प्रेजेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. Firstly, we will understand. Now, look at the table given here that shows the different forms of verbs play in all the tenses mentioned above. और जितने भी ऊपर tenses mention हैं उन सब में verbs जो कि क्रिया है वो कैसे होती है या वो कैसे चेंज होती रहती है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस में. तो सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव में आई प्ले, मैं खेल रहा हूँ. नेगेटिव में बोलेंगे उसको आई डू नॉट प्ले. इंट्रोग्रेटिव में बोलेंगे डू आई प्ले, बिकॉज इंट्रोग्रेटिव मीन्स क्वेश्चन, प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है. पास्ट टेंस में उसको बोलेंगे आई प्लेड, मैं खेल चुका. फ्यूचर टेंस में बोलेंगे उसको आई विल प्ले, मैं खेलूँगा. इन द सेम वे कंटिन्यूअस में आई एम प्लेइंग. कॉन्टीन्यूअस मतलब होगा कि आपका जो कि चलता है या चल रहा है. आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ. नेगेटिव में बोलेंगे आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ. इंट्रोगेटिव, कुछ प्रश्नवाचक, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ. पास्ट टेंस में आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. फ्यूचर टेंस में आई विल बी प्लेइंग, मतलब मैं खेल रहा हूँगा. Now we will talk about the perfect. I have played, जो कि एकदम परफेक्ट सेंटेंस होता है या परफेक्ट टेंस होता है, तो उसमें हम बोलेंगे I have played, मैंने मतलब खेला. I have not played, मैंने नहीं खेला. Have I played, क्या मैंने खेला. Again in the past tense I had played, मैं खेल चुका. I will have played, मैं खेलूँगा. Now perfect continuous, I have been playing. I have been playing मतलब मैं खेल रहा. I have not been playing, मैं नहीं खेल रहा. I have been playing, क्या मैं खेल रहा था. I have been playing, क्या मैं
आई हैड बीन प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था? आई विल हैव बीन प्लेइंग, क्या मैं खेलूँगा या मैं खेल रहा हूँ। सो दिस इज़ अ टेबल विच इज़ in simple, continuous, perfect and perfect continuous tense. So you all please study it very carefully. आप इसको अच्छे से समझिए, इसमें क्या क्या वर्ड्स के साथ में प्ले किया गया है। ओके, नाउ वी विल सी द टेबल, वी विल सी द प्रेजेंट टेंस टेबल। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे हम टेंसेस का प्रयोग करते हैं या कैसे क्रिया वर्ब का कैसे यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, तो एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन मतलब जो कि चल रहा हो। ही गोज़ टू ऑफिस बाय कार, मतलब वो ऑफिस जो है वो कार से ही जाते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब कि जाते हैं मतलब कि अभी भी जा रहे होंगे या फिर जाते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस है ये। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखेंगे टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो एक्शन जो आपका चल रहा है या वो तुरंत कंटिन्यू हो रहा है या वो उसका जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू है और उसी कंटिन्यूटी में ही उसको बोला जा रहा है या बताया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे है शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग मतलब वो अभी खेल रही है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट बीन कम्प्लीटेड, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि आप इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि जो कि अभी अभी तुरंत वो अभी कंप्लीट हुआ है या अभी तुरंत वो ख़त्म हुआ है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, समर हैज़ गॉन आउट, समर जो है अभी बाहर गया है, तो ये आपका ये शो करता है कि ये आपका जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है ये एक्शन, सो इसलिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। In the same way we will see the another example, to express scientific facts and general truth, और आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका ये भी आता है कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स है ये तो सच्चाई है, जो साइंटिफिक फैक्ट्स है जो एकदम रियल ट्रूथ है उसको एक्सप्रेस करता है, उसको बताता है, और जो जनरल ट्रूथ है जो एकदम जिसको झुटलाया नहीं जा सकता वो सच है उसको भी एक्सप्रेस ये करता है, उसको बताता है। द सन गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी, और सन जो है हमें लाइट देता है और हमें एनर्जी देता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है, तो वो इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसको भी एक्सप्रेस करता है। टू एक्सप्रेस अ टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में टू एक्सप्रेस अ टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और ये जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें आपका जो कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो कि डेली बेसिस पे हो रही हो बट उस टाइम नहीं हो रही होती बोलने के टाइम पे, आप उस चीज़ को डेली करते हैं बट जब आपने उसके बारे में बताया, जब आपने उसको बोला तो वो उस टाइम नहीं हो रही है जिस टाइम आप उसको बोल रहे हैं। ओके, सो सी द एग्जाम्पल, सी इज़ लर्निंग टू स्विम एट द क्लब दीज डेज, और वो जो है देखिए ये जो एक्टिविटी है वो डेली होती है, वो स्विमिंग सीख रही है, डेली सीख रही है, बट जब उसने ये बात बताई तब वो स्विमिंग नहीं सीख रही थी, वो डेली सीखती है बट राइट नाउ जब उसने ये चीज़ बताई तो वो उस टाइम स्विमिंग नहीं सीख रही थी। नाउ सी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टू डिनोट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज़ स्टिल कंटिन्यू, और आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि आपका जो वर्क है वो पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ है बट वो स्टिल अभी प्रेजेंट तक चल रहा है, कि मतलब वो उसका जो कार्य है, वो जो काम कर रही है वो मतलब काफ़ी लंबे समय का है जो कि पास्ट हो चुका है और बट प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू अभी है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट करेंगे या उसको डिनोट करेंगे। ही हैज़ बीन ऑन लीव सिंस लास्ट वीक, सो इसमें देखिए
इसमें जो एक्टिविटी है वो अभी लास्ट वीक से स्टार्ट है, बट अभी तक वो कंटिन्यू है क्योंकि वो छुट्टी पर पिछले हफ्ते से है और अभी तक उसकी छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई और वो अभी भी छुट्टी पर है। तो ये आपका जो वर्क है वो लास्ट वीक से स्टार्ट होकर के अभी तक कंटिन्यू है, तो इसलिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट होगा, या इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बोलेंगे हम लोग। Now see the another example. To express a future event that is part of a fixed program or timetable. हाँ, तो आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये आपका एक्सप्रेस करता है फ्यूचर इवेंट्स। भविष्य में कोई अगर कार्य आपने उसको प्रोग्राम जो आपने बनाया है या फिक्स किया है तो ये उसको भी एक्सप्रेस करता है, बताता है। या आपका कोई फ्यूचर में कोई टाइम टेबल है या कोई चीज़ होने वाला है, जस्ट लाइक आपका कोई एग्ज़ाम होता है या फिर आपका कोई स्कूल का फंक्शन वगैरह होता है, तो वो आपका पहले ही डिसाइड हो जाता है कि इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन हमारा ये होगा। तो वो चीज़ आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट होगा। नाउ सी द एग्जांपल, द डेलीगेशन लीव्स फॉर जिनीवा ऑन संडे। तो ये जो डेलीगेशन है वो लीव पर कब जाएंगे? ऑन संडे। संडे जो आने वाला होगा वो संडे को वो जाएंगे, क्योंकि ये फिक्स डेट टाइम टेबल उनका ये पहले से ही डिसाइडेड है, ये प्रोग्राम उनका। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। तो ये आपका देखिए, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। आपका ये भी इंडिकेट करता है कि जो भी आपका एक्शन है वो मतलब फ्यूचर, नियर फ्यूचर मतलब भविष्य में जो आपका लगभग भविष्य में होने वाला है, टेक प्लेस करने वाला है या होने वाला है, उसको जब आप इंडिकेट करते हैं या बताते हैं या फिर वो होने वाला होता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द लेडीज़ आर गोइंग फॉर अ मूवी दिस संडे। दिस संडे मतलब जो लेडीज़ हैं वो आपकी जाने वाली हैं इस संडे को मूवी। तो ये आपका लगभग जो है ये फ्यूचर डिसाइडेड है, फ्यूचर में होने वाला है, बट इसको इन लोग ने मतलब पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया है कि हम लोग जो है वो जाएंगे और हम लोग मूवी संडे को देखेंगे। तो ये आपका एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, आपका ये भविष्य में लगभग काउंट होगा। नाउ सी द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टू शो पास्ट इवेंट द टाइम फॉर विच इज़ नॉट मैंशनड। आपका ये जो पास्ट इवेंट है वो उसको शो करता है और आपका टाइम जो है वो मेंशन नहीं होता है, टाइम वो आपको पता नहीं होता है, उसको मालूम नहीं होता है। इट इफ़ेक्ट्स कैन बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और ये जो है ये आपके जो एक्टिविटी है या जो इसका वर्क है ये आपका इसको बोलने के समय इसको फील किया जा सकता है, बोलने के समय इसको महसूस किया जाता है। शीना हैज़ कम्प्लीटेड द इंजीनियरिंग कोर्स। शीना ने अपनी इंजीनियरिंग कोर्स क्या है, कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो उनका टाइम ऑफ एक्शन है वो हो चुका है पहले, बट इसको फील जो है वो अभी हम लोग कर सकते हैं। अभी उसने बताया तो इसको हम लोग को अभी पता चला है और अभी हम लोग इसको फेल्ट कर सकते हैं क्योंकि उसने अभी हमें बताया है। ओके, नाउ दिस इज़ योर प्रेजेंट टेंस। नाउ लेट्स मूव टू द पास्ट टेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पास्ट टेंस? पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। तो अब हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। द पास्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। और पास्ट टेंस को हम लोग कैसे समझेंगे कि पास्ट टेंस जो है हमारा वो पहले से ही हो चुका है। पास्ट टेंस हमारा जो है वो पहले से ही जो कार्य था हमारा हो चुका है, उसको हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कम्प्लीटेड इन द पास्ट। और ये इसको इंडिकेट करता है जो हमारा एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। मदर कुक्ड फूड इन द मॉर्निंग। मदर ने, अभी आफ्टरनून का टाइम हो गया है तो मदर को बताया जा रहा है कि मदर ने हमारे जो खाना बनाया है वो आफ्टरनून में बनाया है। सो मदर कुक्ड फूड इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग। तो मदर का ये वर्क बताया जा रहा है कि मदर ने मॉर्निंग में ही खाना बना लिया है।
Past continuous used to denote an action going to at some time in the past. Okay, so past continuous tense used to denote an action going on at some time in the past. तो इसमें आप कभी कभी ऐसे एक्शंस को बताया जाता है जो कि कभी कभी पास्ट टेंस में होते हैं या हुए हैं. माई ब्रदर वॉज वॉचिंग द मैच लास्ट इवनिंग. तो ये इवेंट डेली तो होता नहीं है, मैच वो डेली देखते नहीं होंगे, तो उसने लास्ट इवनिंग देखा होगा, तो इसके बारे में बताया जा रहा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. Describe an action completed before a certain point of time in the past before another action began. Describe an action completed before a certain point of time in the past before another action began. तो इसको आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो एक्शन है हमारा उसको डिस्क्राइब करते हैं सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट. Describe an action completed before a certain point of time in the past before another action. और आपका जो ये एक्टिविटी है वो certain point पे आपका completed हुआ है before action another. आपका एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले आपका ये जो वर्क है ये कंप्लीट हुआ है. नाउ सी द एग्जाम्पल. दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क व्हेन देयर फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस. मतलब उनके फादर जब ऑफिस से वापस आए तो उनका जो होमवर्क था वो तब तक उन्होंने लगभग कंप्लीट कर लिया था. तो यहाँ पे दो एक्शंस के बारे में बात हो रही है. उनके फादर ऑफिस से वापस आए और उनका जो होमवर्क था उन्होंने उससे पहले उसको कर लिया. तो जो उनका होमवर्क था वो उन्होंने पहले कंप्लीट किया और उनके फादर जो है वो बाद में ऑफिस आए. तो यहाँ पर जो है दो एक्टिविटी की बात हो रही है. तो जो पहली एक्टिविटी है वो दूसरी एक्टिविटी के होने के पहले ही कंप्लीट हो चुकी है. तो यहाँ पर यही हो रहा है. डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट बिफोर एक्शन अनदर एक्शन बिगेन. तो यहाँ पर जब दूसरा एक्शन शुरू हुआ उससे पहले जो पहला एक्शन था या पहली एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी. जो होमवर्क था वो पहले कंप्लीट हो चुका, बाद उनके फादर जो है उनके बाद में घर आए. Now see the simple past tense used to express a habitual or regular action in the past. और ये आपका habitual action या फिर regular action को दर्शाता है. She went to office every morning. ये जो एक्टिविटी है वो डेली होती है, हर मॉर्निंग में होती है. तो ये habitual action है या regular action है. She went to office every morning. वो डेली ऑफिस जाती है. Used to describe situation or an action which has started at some time but had not ended at the time we are referring to. और इसमें आपका जो सिचुएशन या एक्शन है वो आपका स्टार्टेड है बट जब हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं या बता रहे हैं तब तक वो ख़त्म नहीं हुआ है. She was baking cookies when the children came back. और इसमें दो एक्टिविटी हो रही है. उसके बच्चे भी वापस आ गए और उसकी जो बेकिंग थी कुकीज़ की वो अभी तक कंटिन्यू में थी, मतलब चल रही थी, वो ख़त्म नहीं हुई थी. तो यहाँ पर सिचुएशंस और एन एक्शन हैड स्टार्टेड एट सम टाइम बट हैड नॉट एंडेड एट द टाइम वी आर रेफरिंग टू. जब भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं दूसरी एक्टिविटी के बारे में तो वो भी नहीं ख़त्म हुआ और उसकी जो बेकिंग है वो अभी तक चल रही है. Describe an action completed before a certain moment in the past. Now see the example. I had sent the parcel by courier last Sunday. अब certain moment in the past जो एक्शन है वो completed हो चुका है before a certain moment in the past. तो जो आपका कोरियर है, पार्सल है, वो लास्ट संडे को ही पार्सल हो गया था. बट क्या वो अभी तक पहुंचा या वो अभी तक मिला नहीं, बट कंप्लीट वो आपका लास्ट संडे ही हो चुका है. ओके, नाउ सी यूज टू नरेट अ स्टोरी. आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस
वो आपका यूज़ टू नरेट अ स्टोरी, स्टोरी को भी नरेट करने के लिए यूज़ होता है। लॉन्ग अगो दे लिव्ड अ माइटी किंग, और लॉन्ग अगो मतलब कि लंबा चलना, या जो स्टोरी होती है वो उसको बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। यूज्ड विथ ऑलवेज कंटिन्यूली फॉर persistent habit in the past। तो जो आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस है इसको यूज़ करते हैं ऑलवेज या कंटिन्यूली में फॉर persistent habit in the past। तो शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स, तो ये जो एक्टिविटी है ये कंटिन्यूली में है क्योंकि वो हमेशा कंप्लेन करती है दूसरों की, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ past continuous tense। okay, now we will see the table, we will see the past tense table। positive, negative and interrogative, there is a 3 type: positive, negative and interrogative। now see the positive one, सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब विथ सब्जेक्ट। आपका जो ये है सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा और द वर्ब और फिर सब्जेक्ट। ही एट अ कैंडी, उसने एक कैंडी खाई। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वॉज या वर्ब होगा, वर होगा या प्लस ing होगा और उसके बाद फिर आपका वर्ब लगेगा। ही वॉज ईटिंग अ कैंडी, वो एक कैंडी खा रहा था। सो यहाँ पर देखिए वॉज लगा, लड़का है तो वॉज लगा, फिर प्लस ईटिंग में ing लगा, ईट में ing लगा, फिर उसके बाद वर्ब, कैंडी वो खा रहा था तो वो कैंडी लगे। हैड प्लस पास्ट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पर जो है हैड लगा प्लस पास्ट पर्टिकुलर, पास्ट पार्टिसिपल लगा, ईटेन, ही हैड ईटेन अ कैंडी, तो पास्ट पार्टिसिपल लगा फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जो फॉर्म उसके साथ यूज़ होता है वर्ब के साथ में वो यहाँ पर यूज़ हुआ। नाउ सी द नेगेटिव वन, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस रूट ऑफ द वर्ब। यहाँ पर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा फिर उसके बाद डिड नॉट लगेगा प्लस रूट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। ही डिड नॉट ईट अ कैंडी, उसने जो है नेगेटिव है, ये नेगेटिव में नॉट का यूज़ होता है, तो दैट इज़ वाई ही डिड नॉट ईट अ कैंडी, उसने जो है कैंडी नहीं खाई। नॉट इज़ इंसर्टेड आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब, नॉट इज इंसर्टेड आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब, तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब होगा उसमें नॉट जो है वो इंसर्टेड होगा। ही वॉज नॉट ईटिंग अ कैंडी, ही वॉज नॉट ईटिंग अ कैंडी, बिकॉज ये आपका पास्ट का टेंस, पास्ट आपका सेंटेंस है, तो ये यहाँ पर ही वॉज नॉट ईटिंग अ कैंडी। नाउ पास्ट परफेक्ट, नॉट इज़ इंटरेस्टेड आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब, तो जो नॉट है वो आपका यहाँ पर इंसर्टेड होगा आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब। फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब क्या है आपका, ईटेन अ कैंडी, ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब है। ही हैड नॉट ईटेन अ कैंडी, दिस इज योर फुल सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपका इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, तो इसमें आपका पहले प्रश्नवाचक शब्द लगेंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फ्रॉम ऑफ वर्ब। डिड ही ईट अ कैंडी, क्या उसने एक कैंडी खाई है, तो दिस इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट, तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब है आपका वहाँ वो क्या है, वो है वॉज। वॉज ही ईटिंग अ कैंडी, क्या वो एक कैंडी खा रहा था, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब के साथ में, और फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब हो गया इज़ पुट बिफोर द सब्जेक्ट।
Now see the another one. The first part of verb is put before the subject. अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब है वो पहले आएगा बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो आपका ही है तो ही के पहले आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब आएगा. हैड ही ईटन अ कैंडी, क्या उसने कैंडी खाई. तो दिस इज योर पास्ट टेंस टेबल. ओके, नाउ वी विल सी द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर. आपका फ्यूचर टेंस है जिसको बोलते हैं भविष्यकाल. भविष्यकाल वो होता है जो कि भविष्य में गठित होने वाला होता है या फिर होने वाला होता है, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं. सो विल एंड शैल आर यूज विथ वर्ब्स इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द फ्यूचर टेंस. विल एंड शैल हम लोग फ्यूचर फॉर्म्स ऑफ वर्ब के लिए बहुत जगहों पे उसका प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस के लिए. नाउ वी विल सी द टेबल. सिंपल फ्यूचर टेंस यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. ये आपका एक्सप्रेशन बताता है या फिर एक्शन को बताता है जो कि फ्यूचर में टेक प्लेस करने वाला है. यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल हैपन एज अ रेगुलर फिनोमिना और एज अ हैबिचुअल थिंग्स. ये आपके ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है या बताता है जो कि रेगुलर बेसिस पे होने वाला है या जो हैबिचुअल थिंग्स है जो कि डेली बेसिस पे होते हैं. यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर. और यहाँ पर जो स्पीकर है जो बोलता है उसकी एजम्पशंस को डिस्क्राइब जो करता है, उसकी जो फ्यूचर डिस्क्राइब करता है उसके बारे में ये बताता है. We will see the example. Simple future tense का. She will do well in her exam. तो ये फ्यूचर को इसको एक्सप्रेस किया गया है कि वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा करेगी. ये फ्यूचर डिसाइडेड है तो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है. अब हम लोग दूसरा देखेंगे. द चिल्ड्रन विल बी बैक बाय आफ्टरनून. जो बच्चे हैं वो आफ्टरनून तक वापस आ जाएंगे. तो ये भी फ्यूचर डिसाइडेड है. I think they will pay us a visit. और फिर ये भी आपका फ्यूचर डिसाइडेड है कि वो जब हमारे पास आएंगे तब फिर वो हमारे यहाँ जब वो आएंगे भविष्य में तो वो हमारे यहाँ ज़रूर विज़िट करेंगे. तो ये भी एक फ्यूचर डिसाइडेड थिंग है तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा. नाउ सी द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. यूज टू इंडिकेट an action that will continue at some time in future. तो ये जो हमारा एक्शन है इसको इंडिकेट करता है इन द कंटिन्यू एट सम टाइम इन फ्यूचर. जो आपका प्रोसेस है वो अभी प्रेजेंट से वो फ्यूचर तक कंटिन्यू में रहेगा. ही एंड हिज फ्रेंड विल बी प्रेजेंटिंग अ प्ले नेक्स्ट वीक. तो आपका जो ये प्ले है वो नेक्स्ट वीक उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उसको करेंगे. तो नेक्स्ट वीक में इसका जो टाइम है वो डिसाइड है. तो यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू एट सम टाइम इन फ्यूचर. तो दैट विल कंटिन्यू मतलब ये इन्होंने डिसाइड किया है कि जो प्ले है वो नेक्स्ट वीक वो प्रेजेंट करेंगे. Used to express an action that is fairly certain to happen in the future. Fairly happen in the future. Mr. Mehta will be shifting to his native place after retirement. तो मिस्टर मेहता शिफ्ट करेंगे अपने रिटायरमेंट के बाद. ये सर्टेन है, ये इनका डिसाइडेड है कि उनको ये करना ही करना है फ्यूचर में, क्योंकि वो रिटायर हो जाएंगे तो वो अपना जो उनका प्रोग्राम है वो जगह है वो उसको शिफ्ट करेंगे. ओके, नाउ सी द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यूज टू शो द completion of an action by a certain time in the future. It is used with a time expression beginning with by. By the end of this week I will have worked here for 5 years. अब देखिए ये जो वर्क है वो इसके बारे में बता रहा है. एक्सप्रेशन जो उनका स्टार्ट हो इट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते के ख़त्म होने के बाद में आई विल हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years.
जब उनका ये हफ्ता ख़त्म हो जाएगा तब उनको यहाँ पर काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। तो वो यही चीज़ यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि यूज टू शो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। और वो अपना जो काम है कुछ समय कंप्लीट होने के बाद में वो सर्टेन टाइम वो अपना यहाँ पर बता देंगे, जो कि भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है, वो भविष्य में होगा। जब ये हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा, ये हफ्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब ये हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा तो वो उनको यहाँ पर काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। तो दिस इज़ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस used with time expression like by that time, by then, by next week, or by the 10th of the next month and so on. So यहाँ पर भी वही है कि फ्यूचर में ये सारे वर्ड्स का यूज़ होता है, जो कि by that time भविष्य में होने वाला है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 10th मंथ या बाय देन। तो ये सारे वर्ड्स को यूज़ करके फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्रिएट होता है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।